जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSAT के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि 2022 में आए हुए PCS के पेपर के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 71 तक के प्रश्न का डिस्कशन कर रखा है। अब आज आगे बढ़ेंगे 72 से पहले। इससे पहले 71 को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ताकि अगर किन्हीं दोस्तों को इसमें कन्फ्यूज़न हो तो इसको आसानी से समझ पाए। देखिए, जो 70 का क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक व्यक्ति 4 घोड़े और 9 गायों को 13,400 रुपये में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% और गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 रुपये है। एक गाय की कीमत क्या है? ऐसे प्रश्न अक्सर पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। यह सभी प्रकार के एग्जाम, चाहे PCS का एग्जाम हो, चाहे वनडे का एग्जाम हो, सब में देखने के लिए मिलता है। देखिए, घोड़े को 4 घोड़ा खरीद रहे हैं, मान लीजिएगा एक घोड़े की प्राइस 100x है। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग 100x मान के चल रहे हैं। और एक गाय का प्राइस है 100y। अब देखिए, एक घोड़े का दाम 100 है तो 4 का हो जाएगा 400x। तो 400x इसने घोड़ा खरीद लिया, और प्लस एक गाय का दाम 100y है तो 900y इसने गाय खरीद लिया। अब ये पूरा जो दाम है, ये दाम हो जाएगा 13,400 के बराबर। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि घोड़े को 10% के लाभ पर बेचा गया। अब 400 का 10% अगर लेंगे तो 40x आ जाएगा, है ना। और इसका अगर 20% लेंगे 900 का तो 180 आ जाएगा, 180y। और ये बराबर है 1880 के। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप इसमें कोई भी मेथड लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज करेंगे, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराते। देखिए, जब 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो 40 लिखा है, 40 पंचे 200 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो 180 है, ये इसमें 5 से गुणा होने पे 900 हो जाएगा। और इसमें भी आप 5 से गुणा कराएंगे तो 1880 में अगर दोस्तों 5 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 80 पंचे 400 हो जाएगा, 18 पंचे 90, है ना। मतलब ये 9,400 रुपये आ जाएगा। अब इसमें एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, है ना। 13,400 में से 9,400 चला गया तो यहाँ पे 4,000 बच गया सीधा सीधा, और यहाँ पे बच गया 200x। तो 200x की वैल्यू है 4,000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। यहाँ से आपको x का मान 20 मिल गया। x का मान किसी एक इक्वेशन में रखिए, चाहे यहाँ पर रखिए चाहे यहाँ पर रखिए। x का मान अगर यहाँ 20 रखेंगे, देखिए 20 का मल्टीप्लाई कराते ये 8,000 बन जाएगा। 8,000 इधर प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मिल जाएगा 900y बराबर 5,400। देखिए, ये 9 गाय का दाम, हमें एक गाय का दाम चाहिए, तो यहाँ पे 9 से भाग कर लेंगे, यहाँ पर भी 9 से भाग कर लेंगे। तो एक गाय का दाम 100y बराबर 600 रुपये देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी इसी प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार से किया था। तो 600 रुपये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते। देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप कुछ नंबर देख पा रहे होंगे। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए, यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, 21, 11, 3 और 77 है। यहाँ पे नहीं निकाल सकते। देखिए, 36, 12, 4 और 108। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया कि 21 और 3 का भाग किया गया। इन दोनों का भाग करेंगे तो इसका परिणाम ही आएगा 7, और 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया तो यहाँ पे 77 आ गया। यही पैटर्न यहाँ पे भी चल रहा है। 36 और 9, 4 का भाग किया गया तो इसका रिजल्ट आ गया 9, और 9 में 12 का गुणा कराने पे 108 मिल गया। पैटर्न आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पे देखिए, आप लिखेंगे 24, मतलब ये जो 24 है ना,
और 24 में कोई संख्या होगी, यहाँ पे x इसका भाग करेंगे 24/x और इसका जो भी रिजल्ट आएगा इसमें गुणा अगर कराएंगे 14 का तो आपको 112 मिल जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसे हल कर लेते हैं। देखिए अब इसे हल करेंगे तो यहाँ पे इसको काटेंगे, 8 बार में कटेगा और ये 3 बार में इसको काट देगा, तो x की वैल्यू 3 देखने के लिए हो जाएगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 73 यहाँ पर दिया, यदि x 131x और प्लस 217y बराबर 827 है और 217x प्लस 131y बराबर 913 है, तो x और y के मान क्रमशः क्या होंगे। देखिए साथियों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं तो इसमें आपको बुद्धिमानी से काम लेना है। इसमें देखिए आप एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी विधि लगाएंगे, कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो इसका सामान्य तरीका है कि x और y के मान रख के चेक करिए। देखिए x का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो जैसे x का मान 2 रखेंगे 131 दूना 262 हो जाएगा, और y का मान अगर 5 रखेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 से ऊपर जाएगा, जबकि 800 ही दिया, तो ये एलिमिनेट हो गया। दूसरे को देखिए 131 में 5 का गुणा कराएंगे तो आपको लगभग 651 मिलेगा, और इसमें 7 का गुणा कराएंगे बहुत आगे हो जाएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे। देखिए 131 में अगर आप 3 का गुणा कराएंगे तो आपको 393 मिलेगा, और इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा, 434, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आपको 827 मिलेगा। बिल्कुल सही है ना। इसी तरीके से आप इसमें भी चेक कर लेंगे, ऐसे यहाँ पे ठीक है, तो यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 74 यहाँ पर दिया कि ये अनुक्रम है y w t p, इसमें 5वां वर्ड क्या होगा आपको बताना। देखिए इसमें आपको प्लेस वैल्यू लिखनी, y की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है ना। इसके बाद w की प्लेस वैल्यू होती है 23, है ना। t की प्लेस वैल्यू है 20 और p की प्लेस वैल्यू है 16। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, -2 है ना, -3, -4, तो आगे -5 करेंगे 11 आएगा, 11 प्लेस वैल्यू होता है k का, तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया इंटरपर्सनल स्किल का, प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब जो आपको प्रारंभिक सूचना मिला है उसी पर आप स्थिर है। टेंडेंसी टू फिक्सेट ऑन इनिशियल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको एंकरिंग पूर्वाग्रह कहते हैं, तो एंकरिंग बायस, ये विकल्प ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 का संबंध है 81 से, तो आपको बताना है कि देखिए 8 का संबंध 81 से और 27 का संबंध 256 से, तो इसी प्रकार बताना है 64 किससे संबंधित होगा। देखिए 8 कैसे है, 2 का क्यूब होता है 8, और 81 कैसे है, 3 के पावर होता है 4। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और 4 के पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। तो फिर अगला है 4 का क्यूब, अगर 4 का क्यूब 64 है तो 5 के पावर 4 रखेंगे, तो 5 × 5 = 25, में 625, विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते साथियों, यहाँ पर आपको दिया क्या आपको काम करना पसंद है, यह प्रश्न एक उदाहरण है। देखिए आपने अंग्रेजी में देखा होगा, जब भी प्रश्न पूछा जाता है एक क्लोज्ड टाइप होता है और एक ओपन टाइप होता है ना। वो एक क्लोज्ड टाइप होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ओपन टाइप, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको काम करना पसंद है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्लोज टाइप है ना, क्योंकि इसका उत्तर आप एस या नो में देंगे। जो ओपन टाइप होता है उसमें ओपन उत्तर दिया जाता है। जैसे देखिए अगर ये पूछा जाए क्या आपको काम करना पसंद, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों क्लोज्ड हो जाएगा, इसका आंसर आप एस या नो इसी में दे सकते हैं। जितने भी प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दिया जाता है वो क्लोज टाइप होता है, और जिसमें एक सुटेबल आंसर दिया जाता है तो उसमें आप क्या कहते हैं, उसे ओपन टाइप का। जैसे आपसे मैंने पूछा कि आपको काम करना क्यों पसंद है, तो अब आप यस या नो नहीं कह पाएंगे, आपको कारण बताना होगा, तो ये क्लोज टाइप बिल्कुल सही उत्तर होगा। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं 5 चरण, ये आसान सा प्रश्न है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। देखिए जो इस आंकड़े का मीडियन निकालना है, अब मीडियन निकालने के लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, प्रॉपर जगह की आवश्यकता होगी। तो इस प्रश्न को मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, है ना। हाँ, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट पढ़ना है तो आप चैनल पे ढूंढ लीजिएगा, आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगा, है ना। आपको एक कंप्लीट क्लास मिल जाएगा सांख्यिकी का, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट को विस्तार से सिखाएंगे। अगर आप उसे देख लेते तो ऐसे कोई भी प्रश्न रहेगा आप आसानी से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 80 दिया है, यदि 1 2 3 मतलब एक नंबर लिखा है, इसको टर्मिनेशन लिखा जाए तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या होगा। देखिए एक एक का कोड निकालना है। देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 है और 6 का मतलब है n, और यहाँ पर भी n और n, तो शुरू में भी n होगा और अंत में भी n होगा। विकल्प ए एलिमिनेट हो गया, विकल्प सी एलिमिनेट हो गया, है ना। अब डी और बी में से कोई उत्तर बनेगा। 7, अगर 7 को देखेंगे तो 7 का मतलब यहाँ पीछे से 4 छोड़ के ए दिख रहा है, तो आगे 7 है तो इसका मतलब ए आएगा। जैसे एन ए मिला, विकल्प डी भी एलिमिनेट हो गया, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा।
तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार की क्लास आपको लगातार मिलती रहेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से कोई कोर्स परचेस करते हैं और वहाँ पे कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, एक कूपन कोड का सेक्शन आएगा, आपको सिंपली उसमें ज्ञान सर लिख देना है तो आपको किसी भी कोर्स पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप ऑफर का लाभ लीजिए साथियों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।